बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 12.6 स्टार्ट करनी है। 12.4 और 5 में 12.6 के जितने भी फार्मूले हैं वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम उनकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। कहता है सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल इफ ए बी एंड सी। यहाँ पर तीनों साइड गिवन है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने दिए थे 12.5 और 12.4 में, उसमें दो साइड और एक एंगल या दो एंगल और एक साइड दी थी। अब यहाँ पे तीनों साइड गिवन है और वो कहते हैं इसके तीन एंगल निकालें। जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि S बराबर होता है तीनों साइडों का मजमूआ बटा 2। आप तीनों को जमा करें, 2 को तकसीम करें, 11.50 ये इसका आंसर है। अब आप क्या करेंगे, S माइनस ए जो कि आप निकाल चुके हैं 11.50, उसमें से ए माइनस करेंगे, S में से बी माइनस करेंगे और S में से सी माइनस करेंगे। तो पीछे हमारे इसके फार्मूले जो हैं वो दिए गए हैं प्रीवियस पेजेस पे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि जो है फलां पेज पे ये फार्मूले दिए गए हैं। हम टेंजेंट अल्फा बाई 2 की वजह से S माइनस बी, S माइनस सी ओवर S इंटू S माइनस ए, ये इसका फार्मूला है जो बुक में गिवन है। आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ये तीनों हमने निकाल ली और S भी निकाल लिया। अगर अल्फा है तो ए नीचे आएगा, अगर बीटा है तो बी नीचे आएगा और अगर गैमा है तो सी वाला फार्मूला नीचे आएगा। लिहाजा अब हमने इन चारों की वैल्यू यहाँ पे पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर है। इसका अंडर रूट लिया गया है। अल्फा बाई 2 जो है टेंजेंट अल्फा बाई 2 जो इसके बराबर है, तो अल्फा बाई 2 क्या आएगा, टेंजेंट इधर आ जाएगा, इधर आके इनवर्स हो जाएगा। और आप जानते हैं कि टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेटर में 25 डिग्री होता है, तो ये आपके पास 25 डिग्री आ गया। अल्फा बाई 2 25 डिग्री है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्या आएगा, 50 डिग्री। अब हम टेंजेंट बीटा बाई 2 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बीटा होगा तो S माइनस बी नीचे आएगा। लिहाजा टेंजेंट बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट करेंगे। ये तीनों आप निकाल चुके हैं और ऐसे निकाल चुके हैं। तीनों की चारों वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड करें, ये आंसर आया। टेंजेंट बीटा बाई 2 जो है वो जवाब आया और बीटा बाई 2 इसके बराबर आएगा टेंजेंट इनवर्स। कैलकुलेटर में जवाब निकालें, बाई चांस ये भी 25 डिग्री आया, 2 पे से मल्टीप्लाई किया, बीटा की वैल्यू भी 50 डिग्री आ गई। जब दो जाविया आपके पास आ जाएं, जैसे अल्फा और बीटा आ गया है, तो तीसरा आप यानी गैमा प्रूव कर सकते हैं 180 में से अल्फा जमा बीटा करके, ये आपके पास गैमा है। तो स्टूडेंट्स ये हमने तीनों एंगल निकाल दिए तीन साइड की वजह से। ये हमारे नेक्स्ट फार्मूलाज हैं, ये आपको बुक में गिवन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके पेजेस भी लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट, आज हम 12.6 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो तमाम के तमाम सेम है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इनकी प्रैक्टिस करवा दी है। कहता है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस। तीनों साइड गिवन है। प्रूव दैट, साबित करें द ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। हमने ये साबित करना है कि सबसे बड़ा जो जाविया है वो 120 डिग्री है। ये हमने साबित करना है। हमें बताया कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी के सबसे बड़ा एंगल बनता है। अब हमें ये चेक करना है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। फर्ज कर लेते हैं कि पहले का नाम ए है, 2x प्लस जो 1 है उसका नाम बी रख लेते हैं और x स्क्वायर माइनस 1 का नाम सी रख लेते हैं, फर्जी नाम रख लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि a बड़ा है, b बड़ा है या c बड़ा है। हम क्या करते हैं, हम a में से b माइनस करते हैं। जब हमने a में से b माइनस किया, 1 से 1 गया, इस 2x में से x गया, तो स्क्वायर वाली रकम की जो पॉजिटिव है और साथ छोटी रकम माइनस में आ गई, तो इसका मतलब है कि जवाब पॉजिटिव है। मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूं कि अगर आप 4 में से 3 माइनस करते हैं, जवाब जमा 1 आता है, इसका मतलब है कि ये पहले वाला नंबर बड़ा है तो जवाब जमा 1 है। इसी तरह जब हमने a में से b माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, तो इसका जवाब जो है अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x। स्क्वायर वाली रकम का जवाब पॉजिटिव है और x का नेगेटिव है। इसका मतलब है जो भी नंबर हम इसमें पुट करेंगे इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो साबित हुआ कि a बड़ा है b से। मैंने मिसाल दी कि अगर पहले तो दूसरे पहले में से दूसरा माइनस करें, जवाब पॉजिटिव आए, इसका मतलब है पहला बड़ा है। इस तरह a में से b माइनस किया, जवाब पॉजिटिव आया, a बड़ा है b से, साबित हो गया। सिमिलरली हम साबित कर देंगे कि a बड़ा है c से। कैसे? अब हम a में से
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 a में से माइनस कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 1 यानी c। अब हम a में से c माइनस करते हैं तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर से गया x प्लस 2 आपके पास आंसर आ गया। जरा गौर फरमाएं कि ये आपके पास जो है सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है यहाँ पे, तो a में से c माइनस किया तो इसमें से ये माइनस हो गया, तो ये रकम आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। साबित हुआ कि a बड़ा है c से, a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि a साइड सबसे बड़ी साइड है, यानी ये मैंने यहाँ पे a में से c माइनस करके आपको बताया कि ये भी जवाब पॉजिटिव आया। हमने a में से b माइनस किया था, ये भी जवाब पॉजिटिव आया। ये देखें x स्क्वायर माइनस x दोनों जवाब पॉजिटिव है। a माइनस b में इसका रिमाइंडर पॉजिटिव है और a माइनस c में b इसका रिमाइंडर पॉजिटिव है। इसका मतलब है a जो है वो b और c दोनों से बड़ा है। लिहाजा सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया कि a ग्रेटर देन c, therefore alpha is the greatest side, a is the greatest side और alpha is the greatest angle, alpha is the greatest angle, a is the greatest side and alpha is the greatest angle। तो ये बच्चों ये आपका a है, इसको alpha नहीं समझना, ये a है। therefore a is the greatest side and hence alpha is the greatest angle। अगर b greatest side होती तो बीटा बड़ा एंगल होता, अगर c greatest side होती तो गैमा बड़ा एंगल होता। लिहाजा a बड़ी साइड है तो उसके साथ जो एंगल है वो बड़ा होगा। लिहाजा अब हमारे पास पीछे जो है वो 12.5 और 12.6 के दरमियान बुक में जितने पेजेस हैं उन पे ये फार्मूले मेंशन हैं। तो ये लेकिन ये मैंने 12.4 से पहले फार्मूला आपको बताया था कि cos अल्फा बराबर होता है b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर 2bc। जनाब ये तीनों साइडें आपको मालूम है, इनमें वैल्यूज पुट करें तो cos अल्फा सबसे बड़ा जावी होगा। नाउ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर निकालते हैं। जनाब b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, अब इनको ओपन करते हैं। a की 2 2ab, b की 2, ये भी a की 2 माइनस 2ab, b की 2। इसका ये आपका फार्मूला जो है इसकी एक्सपेंशन करके ये डायरेक्ट जवाब निकाला हुआ है। इस पूरे को हम हल करेंगे, x4 2x³ आपके पास जो है यहाँ पे बचेगा। अगर आपने इसको मजीद आगे देखना है ये क्या है तो इसका फार्मूला देख लें, a की 2 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर माइनस ये पूरा हल किया हुआ है यहाँ पे। ये देखें a की 2 b की 2 2ab, a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2 और उसके बाद ये स्क्वायर ओपन करके ना इसका इन तीनों का स्क्वायर ओपन करके a प्लस b प्लस c का स्क्वायर ओपन करके तो माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये तीनों का स्क्वायर ओपन करके माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो गया। इसको मजीद रिजोल्व करके यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट ये जरा गौर करें, इसको ओपन किया ये जवाब आया, इसको ओपन किया ये 3 आया, a जमा b जमा c का स्क्वायर ओपन किया 1 2 3 4 और ये 5 आंसर आपके पास आ गए और माइनस से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ओपन करना आता होगा। अब आपने क्या करना है जरा गौर करें, ये 4x की 2 है माइनस 2x की 2 और माइनस 3x की 2 मिलके कितने हो गए 2 और 3 कितने थे 5। इन माइनस 5 में से ये 4 गया तो बाकी माइनस x की 2 बची, ये हमने इधर लिख दिया। उसके बाद माइनस 2x पावर 3 ये हमने सबसे पहले लिख दिया क्योंकि पावर बड़ी है, उसके बाद x 2 आ गया। अब आगे देखें ये आपके पास 2x कैसे है, ये आपके पास 4x है, इसमें से माइनस 2x निकाला तो आपके पास प्लस 2x आ गया। ये 1 इस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया और ये 1 आपका इधर आ गया। तो ये आपस में हमने कैंसिल करके किया। अगर आप गौर करें इन तमाम में से हमने माइनस कॉमन लिया ताकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, माइनस बाय ये प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाए। ये आपके पास किसका जवाब आया, ये आपके पास जवाब आया है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इसका आपके पास आंसर है। अब आप स्टूडेंट्स 2bc को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ये b ये c इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले से, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, दूसरा दूसरे से। ये 2x³ ये आपका पहला पहले से आ गया। उन्होंने ये किया है जैसे अब अगर मैं डायरेक्ट करूं तो ये 2 ऐसे आ गया, पहला पहले से 2x³, अगर पहला दूसरे से करें तो माइनस 2x आ गया, दूसरा पहले से करें पहला प्लस प्लस माइनस माइनस ही आ गया। अब इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू है जो आपस में कट नहीं सकती, कैंसिल नहीं हो सकती, लिहाजा इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे और साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए।
cos अल्फा ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे। इसका आंसर हम ये निकाल चुके हैं, ये वाला, ये इसका आंसर है, ये आपके पास आ गया हुआ है। अगर आप गौर करें तो इसका आंसर ये आपके पास 20 के प्लस इसके माइनस इसके का आंसर है और 2bc का आंसर ये आपके पास है। तो आप इनकी जगह ये वैल्यू और इसकी जगह ये वैल्यू पुट करें। अगर आप गौर करें तो ये जो वैल्यूज हैं ये जैसी हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। -1/2 ये आपके पास जवाब आ जाएगा cos अल्फा का। मगर अल्फा किसके बराबर आएगा? cos को उठाएं और इस तरफ ले जाएं तो कैलकुलेटर की मदद से अगर हम देखें तो cos -1/2 जो होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये स्टूडेंट सबसे बड़ा दाविया 120 है, क्योंकि यही अल्फा ही सबसे बड़ा एंगल है, ये हमने साबित किया था। और वो बड़ा दाविया क्या है? 120। ये हमने दाविया भी निकाल दिया। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द मेजर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड को नोट करनी है। कहता है पैमाइश की गई जो कि 413, 214 एंड 375 मीटर है। ये तीनों साइडें हमने मेजर की। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट के कॉर्नर एंगल को नोट करने हमने जनाब ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो तीनों साइडों को हमने फर्स्ट कहा ABC है और 3 एंगल हमने कहा अल्फा, बीटा और गामा है। दीस आर क्वाड्रेंट एंगल्स। देन A पहली, B दूसरी और C तीसरी का लेते हैं। उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह S निकालेंगे, तीनों साइडों को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे। जवाब आपके पास S का आया 501। अब स्टूडेंट हम S माइनस A निकालेंगे। S निकाला हुआ है, उसमें से A माइनस कर दें, ये जवाब। S निकाला हुआ है, B माइनस करें, ये जवाब। S निकाला हुआ है, C माइनस करें, ये जवाब आ गया। अब हम tan अल्फा बाय 2 का फार्मूला पुट करते हैं। S माइनस B, S माइनस C, S ओवर S माइनस A, तीन चारों वैल्यूज पुट करें, आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें। आपके पास tan अल्फा बाय 2 का आंसर ये है। जब tan उठा के इधर लाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। अल्फा बाय 2 बराबर आएगा tan इनवर्स इसके। कैलकुलेटर की मदद से जवाब निकालें, 42 डिग्री 10 मिनट आएगा। अल्फा का जवाब क्या आएगा? 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा का आंसर आएगा 84 डिग्री 20 मिनट्स। अब हम tan बीटा बाय 2 निकालेंगे। ये साइड्स तो पहले ही हमने निकाली हुई हैं। tan बीटा बाय 2 में s * s - b नीचे आएगा, चारों की वैल्यू पुट करें, उसी तरह आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें। tan बीटा बाय 2 की जवाब आएगा 0.2777। tan को इधर लाएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स कैलकुलेटर में 15 डिग्री 31 मिनट है। बीटा बाय 2 इसके बराबर है, तो बीटा किसके बराबर होगा? 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, बीटा की कीमत भी आ गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फा, बीटा या कोई से भी दो दावे आ जाए तो तीसरा मालूम किया जा सकता है इस मेथड से। गामा बराबर आएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। 180 में से दोनों एंगल को जमा करके माइनस करें तो ये आपका रिक्वायर्ड तीसरा, ये 3 साइड आ गई और ये अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल आ गई। स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज 12.6 खत्म हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 12.7 स्टार्ट करेंगे।